अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर एहतिशाम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों ने मैट्रिक या इंटर पास किया हुआ है, यानी कि 10th या 12th स्टैंडर्ड आप लोगों ने पास किया हुआ है और आप बैरून मुल्क जाकर यहाँ तो जॉब करना चाहते हैं या फिर स्टडी करना चाहते हैं और साथ साथ पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप वहाँ की फ़ीस अफोर्ड कर सकें या एजेंट्स के चक्करों में पड़ सकें और वहाँ पर उन पे पैसे लुटा सकें, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ। ये जर्मनी के एक प्रोग्राम आउसबिल्डिंग के बारे में है। इसमें आपको वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम मिलते हैं जिनमें आपको 2 दिन की आपकी स्टडी होती है और 3 दिन आपने वहां पर जॉब करना होती है या इंटर्नशिप करना होती है और उसके आपको पैसे भी मिलते हैं जो कि तकरीबन 1000 से 1500 यूरोज के दरमियान होते हैं। और इस प्रोग्राम की मुद्दत तकरीबन 2.5 से 3 साल के दरमियान होती है और ये डिग्री हासिल करने के बाद वहां पर आप सेटल भी हो सकते हैं, वहां पर आप आगे जॉब्स भी सर्च कर सकते हैं और आगे आप चाहें तो फर्दर स्टडीज भी कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि उसके बाद आप वहां पर PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई आपको लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक सी चीज़ है, या तो आपके 10th या 12th स्टैंडर्ड पास हो, आपके पास जर्मन लैंग्वेज का B1 या B2 कोर्स होना चाहिए। ये चीज़ सुन के अब आप लोगों ने घबरा नहीं जाना, क्योंकि आगे जो इसके बेनिफिट्स हैं आप अगर ये सुन लेंगे तो आप भी लाजमन ये जर्मन कोर्स को करने पर मजबूर हो जाएंगे और अगर आप ये कोर्स कर लेंगे तो आप अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर बदल सकते हैं। अगर इसके इंट्रो में मैं आपको और सिंपल अल्फाज में बताऊं तो ये किस्म की वोकेशनल ट्रेनिंग है, जिस तरह के पाकिस्तान में ये DAE और मैकेनिकल या इस तरह के इलेक्ट्रिकल डिप्लोमास होते हैं जो मैट्रिक के बाद किए जाते हैं और वहां पर आप फिर अपनी जॉब वगैरह करते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इस वोकेशनल ट्रेनिंग में आप साथ में स्टडी भी करेंगे और स्टडी करने के साथ साथ आपके साथ प्रैक्टिकल वर्क भी लिया जाएगा, यानी कि कंपनीज आपको हायर करेंगी, आपसे वो प्रैक्टिकल वर्क भी लेंगी, आपको वो सिखाएंगे भी एज अ इंटर्न और आपको साथ साथ वो पे भी करेंगी। अब कंपनीज इन लोगों को क्यों हायर करती है वो भी मैं आपको बताता चलूं। अब क्वेश्चन तो ये भी सबके जहन में आया होगा, वो इसलिए हायर करती हैं, उसमें 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि जर्मनी में एक तो एल्डर एज यानी कि जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए उनको हमेशा स्किल्ड वर्कर जो होते हैं उनकी जरूरत पड़ती रहती है। तो इस तरह उन्होंने ये प्रोग्राम भी शुरू किया हुआ है। और इसका दूसरा रीजन ये है कि अगर वो इंटर्न की जगह किसी एक प्रॉपर प्रोफेशनल बंदे को हायर करें तो उसको वो तकरीबन 5000 से 6000 यूरो तक वो पे करेंगे और इसी की मुनासबत अगर वो एक इंटर्न हायर करें, उसको साथ में वो स्टडी भी करवाएं और मंथली पे भी उसको तकरीबन 1000 से 15 यूरोज के दरमियान दें, तो फिर भी उनको काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है और उनको फिर गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता, क्योंकि ये उनका प्रोग्राम गवर्नमेंट की ही तरफ से होता है। गवर्नमेंट ही हायर करती है स्टूडेंट्स को, उनको पढ़ाती भी है और उनको आगे ट्रेन भी करवाती है। इस तरह वो अपना टैक्स भी अवॉइड कर लेते हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपको ऑलमोस्ट हर किस्म के फील्ड्स मिल जाएंगे, तकरीबन सारे ही फील्ड्स मौजूद हैं और इसमें कुछ मैंने अपनी रिसर्च के मुताबिक जो पाकिस्तानी, इंडिया और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन प्रोग्राम्स हैं वो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं। उनकी भी मैं आपको इसकी लिस्ट लैपटॉप की स्क्रीन पर शो करवा दूंगा। और आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए एक अल्टीमेट गाइड होने वाली है, जिसमें मैं इसकी इंट्रो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके बेनिफिट, इसके डॉक्यूमेंट्स, इसकी रिक्वायरमेंट्स, इसका प्रोसेस आप लोगों ने अप्लाई किस तरीके से करना है वो सारा लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको शो करवाऊंगा और वीजे की एप्लीकेशन का प्रोसेस भी आप लोगों को एक बार सिखा दूंगा ताकि आप लोग खुद से इसमें अपना प्रोसेस कर सकें। और बड़ा ही ईजी प्रोसेस है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है। इसको समझ के करेंगे तो बड़ी ही आसानी से आप ये अपॉर्चुनिटी भी अवेल कर सकते हैं। मैं दोबारा से बताता चलूं कि इसमें आपको कोई किसी किस्म के एक्स्ट्रा पैसे पे करने की जरूरत नहीं, इजी प्रोसेस है। इसमें एप्लीकेशन फी भी नहीं है और इसमें अगर आपका कोई खर्चा होगा तो वो भी इतना होगा जो आपकी वीजा की फी होगी या फिर आपने जो जर्मन लैंग्वेज का कोर्स करना है उसकी फी है। बाकी आपका किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं है। इसमें यह भी होता है कि कुछ कंपनीज आपको स्पॉन्सर भी करती हैं और आपको टिकट्स तक भी वो प्रोवाइड कर देती हैं। तो इस वीडियो को एज यूजुअल मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, तो इसकी सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता दूं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपकी जो मिनिमम तालीम है उसमें आपका 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड यानी कि मैट्रिक या इंटर पास होनी चाहिए। कोई ज्यादा आपके मार्क्स नहीं है, 50% भी अगर आपने पास किए हैं और इतने अगर आपके मार्क्स हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड इसमें यह है कि किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट नहीं आपको चाहिए, कोई ब्लॉक अकाउंट नहीं शो करवाना, सिंपली आपने अप्लाई करना है, किसी चीज की भी आपको इसमें जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट यह है कि आपको फुल टाइम जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तकरीबन 2.5 से 3 साल के दरमियान और इसमें आपकी जो सैलरी होती है वो तकरीबन 1000 से लेके 1500 यूरो तक होती है। नेक्स्ट इसमें बेनिफिट यह है कि ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको 2 साल का पोस्ट वर्क वीजा भी मिलता है, यानी कि ये ट्रेनिंग जो आपने पेड ट्रेनिंग की है जिसमें आपको मंथली पैसे मिलते रहे, उसके अलावा भी अगर आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाए तो उसके बाद भी आपके पास 2 साल का पोस्ट वर्क वीजा होगा जिसमें आप एज अ फुल टाइम प्रोफेशनल वर्क कर सकते हैं और वहां फिर आपकी पे इससे डबल होगी या ज्यादा ही होगी, जो कि रेंज करती है तकरीबन
3000 से लेके 5000 के दरमियान। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि पोस्ट वर्क वीजा के बाद आप इसमें नेक्स्ट पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर आपको पीआर भी मिल जाती होती है और बड़ा ही इजी प्रोसेस है ये भी। नेक्स्ट इसका बेनिफिट ये है कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आप फर्दर स्टडीज यानी कि कोई स्पेशलाइजेशन करने चाहें अपने कोर्स के रिलेटेड तो आप वो भी कर सकते हैं। इसमें आप कोई पाबंदी नहीं होती कि आपने वोकेशनल ट्रेनिंग की है तो आप आगे आप स्टडी नहीं कर सकते, तो इस तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बड़े ही आसानी से आप आगे फर्दर स्टडीज भी और अपने कैरियर को ग्रूम भी कर सकते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पर जाने से पहले आप एक काम करें कि ये सब्सक्राइब वाला जो बटन है उसको प्रेस कर दें, तब तक हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी, तो इसमें मोस्टली चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जिसमें इंट्रोडक्शन और बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैं इसको स्लोली स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। अभी बात करते हैं टाइप्स की। अच्छा, ये वाली फ़ाइल मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर कर दूँगा क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, लेकिन ये लिंक्स वैसे मैं आपको गूगल पर सीधा ओपन करके दिखा दूँगा ताकि कोई परेशानी ना हो, लेकिन फिर भी अगर मसला हो तो ये फ़ाइल आपको व्हाट्सएप चैनल से मिल जाएगी। अब टाइप से चलते हैं। टाइप्स इसकी 2 हैं, डुआले हाउस बिल्डिंग है और दूसरी शुलेशे और हाउस बिल्डिंग है। हमारे जो काम की है वो डुआले हाउस बिल्डिंग है क्योंकि इसमें आपको 2 दिन की ट्रेनिंग और 3 दिन का आपका वर्क होता है कंपनी में, तो इसी में आपको पे मिलेगी। जो दूसरी शुलाशे है इसमें आपको पे नहीं मिलती, तो इस पे हमने फोकस भी नहीं करना, हमारा सारा फोकस डुआले पे होगा क्योंकि हमें साथ अर्निंग भी करनी है। अभी चलते हैं हु कैन अप्लाई और रिक्वायरमेंट्स। इसमें देखें एज जो आपकी है मिनिमम वो 18 टू 35 ईयर्स है। अब इससे पहले ये था 2024 से पहले पहले के जो 16 साल से ऊपर की एज थे वो अप्लाई कर सकते थे। उसमें मैक्सिमम जो एज लिमिट थी वो कोई भी नहीं थी, लेकिन अभी जो मैक्सिमम है वो 35 है और मिनिमम आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लें एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स में मिनिमम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए या आपकी एफएससी या इंटर होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई भी डिग्रीज हो, जैसे कि कुछ बच्चों ने मैट्रिक के बाद कुछ डिप्लोमास किए होते हैं जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फार्मेसी टाइप इस तरह के, तो वो भी काउंट हो जाते हैं अगर वो रिकग्नाइज्ड अदारे से किए हों। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आपके पास लैंग्वेज कोर्स होना चाहिए B1 B2, ये मस्ट है, इसके बगैर आप नहीं अप्लाई कर सकते। ये तीनों चीज़ें ही मस्ट हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट देख लें डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला पॉइंट है आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अब जो लोग बार बार पूछते हैं कि पासपोर्ट के बगैर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो देखें पासपोर्ट इसमें मस्ट है आपके पास। अगर आप पासपोर्ट नहीं होगा तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपके पास सीवी होनी चाहिए यूरोपास फॉर्मेट की, ये मैक्सिमम 1 या 2 पेज की होनी चाहिए। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ और ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास कवर लेटर होना चाहिए। कवर लेटर का भी मैं ऑलरेडी एक न्यूजीलैंड की जो वीडियो बनाई थी उसमें एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन इसमें भी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से बनाना है, बड़ा इजी बनता है। और ये दोनों चीज़ें अगर आप अच्छे से बनाना सीखेंगे, हर जॉब के लिए सेपरेट से, हर प्रोग्राम के लिए सेपरेट से, तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। खैर ये मैं बनानी सिखा दूंगा किस तरीके से बनानी है आपने। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स विद जर्मन इक्विवेलेंस होने चाहिए, यानी कि जितनी हमारी डिग्रीज़ हैं जैसे मैट्रिक या 12th है हमने पास की है, वो हमारे पास जर्मन जो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है वो उसके साथ हमारे पास होने चाहिए। अब ये आपने कैसे हासिल करना है, ये लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पे चले जाएंगे, लेकिन मैं आपको गूगल से निकालना सिखा देता हूँ किस तरीके से निकालना है। आपने गूगल पे आना और एनाबिन के नेम से सर्च कर लेना है, यानी कि वेबसाइट आ जाएगी पहली, ये जर्मन की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक करेंगे। वैसे तो ये जर्मन की ही यानी कि डच लैंग्वेज में होगी, आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने आना है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स विद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, ये लेफ़्ट साइड पे 4th नंबर पे है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी आप कंट्री से हो। मैं पाकिस्तान से हूँ तो ये मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, उसके ग्रुप भी हैं, कॉमर्स का है, ह्यूमैनिटीज़ का है, साइंस, प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल का भी है, बैचलर्स का भी है। तो इसमें जो आपको आपका फील्ड हो उसके मुताबिक आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो हम इसमें अभी साइंस वाला देख लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है कि आपके जो मार्क्स हैं वो 50% से ज़्यादा होने चाहिए और बाकी आपका जो डिग्री है किसी भी रिकग्नाइज्ड अदारे से होने चाहिए। अब ये देखें इसके ऊपर राइट साइड पे ये प्रिंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसको आपने प्रिंट कर लेना है और यही आपने आपका जो एज ए इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट है उसके तौर पर यूज़ करना है। अच्छा, इसमें कभी कभार ऐसे भी होता है कि कुछ एम्प्लॉयर्स डिमांड कर लेते हैं कि उन्हें जो प्रॉपर किसी अदारे से इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके लिए काफ़ी लोगों ने जो ऑलरेडी जर्मनी
जर्मनी में स्टडी कर रहे हैं, वीडियोस बनाई हुई हैं कि वो किस तरीके से आपको मिलता है, तो वो बड़ा इजी प्रोसेस है। वो भी देख लीजिएगा। वैसे तो इसी से काम चल जाएगा। अगर फिर भी आपको मुश्किल लगे, उधर से ना समझ आए, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है, हमारे पास जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए। B1 B2 आपका मिनिमम इसमें होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए। ये इनिशियली आपने जब जॉब पे अप्लाई करना है या ये वोकेशनल ट्रेनिंग पे अप्लाई करना है तब आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वीज़ा के दौरान जब आपने एप्लीकेशन देनी है तो उसमें ये लेटर ऑफ इंटेंट के नेम से होगा। खैर वो उधर भी मैं बनाना सिखा दूंगा किस तरीके से आपने बनाना है। नेक्स्ट देखें, वर्क एक्सपीरियंस लेटर। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो लोग जिनके पास मैट्रिक या इंटर है और उसके बाद वो किसी ना किसी स्किल वर्कर जॉब में है, यानी कि सेमी स्किल्ड वर्कर जॉब में है, फ़र्ज़ करें कुछ एसी टेक्नीशियन हैं, कुछ मैकेनिक्स हैं, या इस तरह का कोई और भी काम कर रहे हैं, या डिप्लोमास वाले भी अपने वो फील्ड में वर्क कर रहे हैं, तो वो कोशिश करें कि अपने अपने जो इदारे हैं वहाँ से एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लें, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है, चाहे वो बैरून मुल्क के हैं। जब वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाए तो उसके मुताबिक ही वो अपनी जो है इंटर्नशिप्स या जो उनकी अप्रेंटिसशिप्स हैं वो सर्च करें, और उधर अपना ये जो एक्सपीरियंस लेटर है वो लाजमी अटैच करें। अगर ये अटैच करेंगे तो उनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी और उनके जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। वैसे अगर जिनके पास नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जिनके पास हो वो लाजमी इसको अपलोड करें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं ये हैं जो हमें वीज़ा की एप्लीकेशन के दौरान चाहिए। तो इनमें देख लें, पहला पॉइंट है नो नीड ऑफ अ बैंक स्टेटमेंट और अ ब्लॉक अकाउंट इफ़ द मंथली पे इज़ अबव 959 यूरोज़। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें देखें, अगर तो आपको जो इंटर्नशिप्स या आपकी जॉब ऑफ़र हुई है उसमें आपकी पे 959 यूरो से ज़्यादा है, तो फिर तो आपको किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इससे कम है तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना होगी, क्योंकि ये एक एवरेज उन्होंने कॉस्ट निकाली हुई है जो कि मंथली आपका जर्मनी में ख़र्चा हो सकता है। तो इससे आपकी ज़्यादा हो तो कोई इशू नहीं है। वैसे भी जितने भी आपको जो उधर इंटर्नशिप्स मिलेंगी उसमें आपको 1000 यूरो से ज़्यादा ही मिलेगी। कुछ ऐसे चांसेस होंगे जिनमें एक आधी कम मिले। अच्छा, इसमें इनकी मैं वेबसाइट पे भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो यहाँ पे मैंने लिंक दी है, ये आपको बाद में विज़िट करानी थी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको अभी विज़िट करवा देता हूँ। तो ये इनकी वेबसाइट आ जाएगी। तो इधर हमने वीज़ा टाइप्स पे आना है और नीचे हमने ट्रेनिंग इंटर्नशिप वीज़ा पे हमने सेलेक्ट कर देना है। अच्छा, इधर ये उनका एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं, ये वही हैं जो मैं ऑलरेडी बताई हुई हैं। अब यहाँ पे देखें ये वाला पॉइंट, you have enough money to cover your living expenses in Germany. You must have minimum of 959 pound euros, sorry। तो ये आपके पास 959 यूरोस होने चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर आपके पास आपको ब्लॉक अकाउंट जो है या आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसकी ज़रूरत होगी। अब ये देखें, प्लीज़ नोट दैट इफ़ यू आर कंप्लीटिंग अ पेड इंटर्नशिप एट अ कंपनी यू कैन सबमिट प्रूफ ऑफ अ रिसीविंग एन अलाउंस और सैलरी फ्रॉम द कंपनी। अगर आपके पास जिस तरह के हम ये इंटर्नशिप पे अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास प्रूफ होगा, वो एक हमें लेटर देंगे, ऑफ़र लेटर देंगे, उस पर हमारी पे भी लिखी होगी कितनी है, तो वो हमारे पास प्रूफ होगा। उसकी बेस पे फिर हमें किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के ब्लॉक्ड अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। अभी हम चलते हैं अगले पॉइंट पे हमारे पे। ये देखें, प्री अप्रूवल डॉक्यूमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर। अच्छा, जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है, तो आपने फिर अपने एम्प्लॉयर से प्री अप्रूवल डॉक्यूमेंट जो है, लेटर जिसको बोलते हैं, वो भी आपने मंगवा लेना है। क्योंकि अगर आप वो मंगवा लेंगे तो उसकी बेस पे जो आपका वीज़ा है वो प्रायोरिटी बेस पे प्रोसेस होगा और आपके वीज़ा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जल्दी हो जाएगा, यानी कि वो स्पीड अप हो जाएगा प्रोसेस। इसकी फ़ी होती है 400 यूरोज़। तो ये तो आपने ही पे करनी होती है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपका एम्प्लॉयर जो है या जो कंपनी आपको हायर कर रही है वो आपके बिहाफ पे ये पे कर देते हैं। बाद में फिर आपकी ये जो सैलरी होती है, पे होती है, उससे ये कट हो जाता है। नेक्स्ट देख लें, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वीज़ा के दौरान वो आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, ये होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन एंड ट्रांसलेशन। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, उसके बाद ये मेडिकल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपने ट्रांसलेशन भी इनकी करवानी है। ये ट्रांसलेशन आपको आप किसी भी अपने करीबी कचहरियों में चले जाइएगा, जो अगर आसान अल्फाज में बोलूँ, जुडिशरी जो अदारे होते हैं वहाँ पे आप चले जाइएगा, वहाँ पे आपको काफ़ी लोग मिल जाएंगे जो आपको ये ट्रांसलेशन भी कर देंगे, और ये अथेंटिक यानी गवर्नमेंट के अदारों की तरफ से होगी तो ये एक्सेप्ट भी हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये आप किसी भी हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं जो गवर्नमेंट और रजिस्टर्ड हो। नेक्स्ट आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना
होना चाहिए, मोटिवेशनल लेटर और लेटर ऑफ इंटेंट ये आपको लाजमी चाहिए होगा। और ये आपने जो भी आपकी जॉब होगी या इंटर्नशिप होगी जिस पे आप सिलेक्ट हुए होंगे उसके मुताबिक आपने बनाना है। सिंपल सा तरीका है, वही जॉब की आपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो उन्होंने लिखी होती हैं वो आपने चैट जीपीटी पे अपलोड करनी है और उनको कहना है कि मुझे इसके मुताबिक मोटिवेशनल लेटर बना दें। तो वो और थोड़ा आपने उसमें एक्सप्लेन भी कर देना है कि आप वीज़ा एप्लीकेशन पे अप्लाई कर रहे हैं जर्मनी के लिए। बेसिकली आप अब इस कंट्री से, आपके ये एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तो आपका एक पर्सनलाइज्ड आपका मोटिवेशनल लेटर बन के आ जाएगा। उसको फिर आपने अपने वर्ड्स में चेंज करना है, बिल्कुल उसी तरह अपलोड नहीं करना, आपने अपने वर्ड्स में लाजमी चेंज करना है और फिर आपने उधर अपडेट कर देना है। तो ये ईजी सा आपका ये बन जाएगा। इसी तरह आपने कवर लेटर भी इसी तरीके से बनाना है और सीवी भी इसी तरीके से बनानी है, लेकिन बाद में उसको आपने खुद मॉडिफाई करना है। अभी देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास डेडलाइन एंड डेट्स हैं। तो ये सारा साल ही ओपन रहती हैं, कोई इसकी स्पेसिफिक डेट नहीं है। लेकिन ये इनकी जो उधर जर्मनी में जाके क्लासेस या जो इनका स्टार्टिंग मंथ होता है वो यूजुअली मार्च टू अप्रैल होता है और अगस्त टू सितंबर होता है, जब वो अपने कोर्सेज स्टार्ट करते हैं। यानी कि वो आप जो स्टडी का दौरान होगा या आपका जॉब का जो प्रोसेस होगा या जॉब का डे फर्स्ट डे स्टार्ट होगा वो मार्च टू अप्रैल या अगस्त टू सितंबर यूजुअली होता है। बाकी आप किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं और आपका प्रोसेस हो जाता है। अगर आप एक्सेप्ट हो जाते हैं तो बाकी टाइम आपके प्रोसेस में भी लग जाता होता है। नेक्स्ट देख लें, बेस्ट टाइम टू अप्लाई इस जनवरी एंड फरवरी। जो बेहतरीन वक्त है इसमें अप्लाई करने का वो जनवरी और फरवरी के दौरान है। तो अभी जनवरी आने वाला है तो कोशिश करें आप भी अपने मुताबिक ढूंढें, और जब मैं आगे लिस्ट दिखाऊंगा किस तरीके से निकालनी है तो आप उसको देख लीजिएगा और बड़े इजी तरीके से आप भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू अप्लाई। अच्छा, इस पे देखें एक गवर्नमेंट पोर्टल है और एक प्राइवेट पोर्टल है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे पोर्टल हैं, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक जो मुझे अच्छे लगे हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी और ऑथेंटिक मिलेंगी, स्कैम्स वाली नहीं, जो प्रॉपर ऑथेंटिक होगी, वो ये दो पोर्टल हैं। इसको मैं ओपन करके दिखा भी दूंगा, लेकिन इससे पहले हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस पे। नेक्स्ट हमारे पास वीज़ा एप्लीकेशन है। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स है। ये जर्मनी वीज़ा जो जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, और नीचे जो मेक इट इन जर्मनी ये भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर ये आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और ये नीचे वाली जो है ये पाकिस्तानी एम्बेसी की वेबसाइट है इस्लामाबाद में। तो ये मैं आपको जब ये वीज़ा एप्लीकेशन वाला प्रोसेस करूँगा तब आपको ये सारे लिंक ओपन करके भी दिखा दूंगा और गूगल से कैसे अप्रोच करना है वो भी दिखा दूंगा आप लोगों को। तो अभी इसको भी स्किप करते हैं। पहले हम बाकी चीज़ें देख लेंगे, उसके बाद जो हाउस बिल्डिंग का प्रोसेस है, उधर जॉब पे कैसे अप्लाई करना है वो हम देखेंगे, और उसके बाद एंड पे हम वीज़ा एप्लीकेशन की तरफ आएंगे। तो अभी इनमें से देख लें, इनमें जो डॉक्यूमेंट्स आपको वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान चाहिए मैं ऑलरेडी बता दी हैं, ये लिस्ट है, इसको दोबारा देख लीजिएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखें ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, ये आपको चाहिए होगी। अच्छा, इसमें इस तरह चाहिए पाकिस्तान वालों को तो क्योंकि आपका वीज़ा प्रोटेक्ट हो जाता है तो आपकी इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जर्मनी वाले डिमांड करते होते हैं। तो अगर कभी कभार वो डिमांड करें तो वो कैसे निकालनी है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, इधर वेबसाइट से निकलनी है, बट उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। कॉन्ट्रैक्ट, ये वही कॉन्ट्रैक्ट है जो आपका एम्प्लॉयर जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा, तो उसी की बेस पे आपने अप्लाई करना होता है वीज़ा को। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल प्रूफ इफ़ पे इज़ बिलो। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अगर आपकी पे 959 यूरो से कम है तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट या ब्लॉक अकाउंट देना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढें जहाँ पे आपको 1000 से ऊपर ही मिले। नीचे मैं लिस्ट भी बनाई हुई है जो प्रोग्राम मुझे लगते हैं कि ये पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, और यहाँ पे आप लोगों को जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, वो मैं नीचे लिस्ट दिखा देता हूँ आपको। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सपेंसेस। ये वाले टोटल एक्सपेंस हैं जो आपको प्रोसेस करने पे लगेंगे। तो एम्बेसी की फ़ी, जर्मन लैंग्वेज कोर्स, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, एवेलुएशन, ये सारा कुछ लगा के तकरीबन आपका 1 से 2 लाख के दरमियान टोटल खर्चा होता है। इससे ज़्यादा नहीं लगता, इससे कम नहीं होता है। तो ये बेसिक सा आपका खर्चा होगा। उसके बाद अगर आपका प्रोसेस जल्दी जल्दी होता है तो आप जर्मनी पहुंच जाते हैं। अब टोटल टाइमलाइन, यानी कि कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस को स्टार्ट करने में। देखें, जब आप अपनी ऑफ़र लेटर ले लेते हैं उसके बाद फिर आपका वीज़ा का एप्लीकेशन या इस तरह का बाकी प्रोसेस, वो थोड़ी चीज़ें डिले हो जाती हैं। तो विद इन 6 to 12 मंथ, यानी कि आधे से 1 साल के दरमियान का अरसा लगता है इस टाइमलाइन को पूरा होने में। तो आपने ऐसे दिल बर्दाश्त नहीं होना, देखना है इस प्रोसेस को, अच्छे तरीके से करना है। इतना टाइम लग जाता है और हो जाता है, कभी कभार इससे पहले भी हो जाता है। और अच्छा, पहले इस तरह होता है कि वो मैं आपको बताया कि जब आप अपने जो एम्प्लॉयर है उससे आप जब आप ले लेंगे ऑफर लेटर, तो इधर मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाया था जिसे प्री अप्रूवल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ये प्रोवाइड कर देगा तो फिर आपका वीज़े वाला प्रोसेस और स्पीड से हो जाएगा। वो जब हम वीज़ा की एप्लीकेशन करेंगे तब आपको दिखा भी दूंगा मैं। नेक्स्ट देखें कि पॉपुलर एंड हाई डिमांड फील्ड्स, ये जो वो हैं जो मैंने अभी रिसर्च की हैं और मुझे लगा है कि ये वाले आपको अच्छे रहेंगे। इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी, आपकी पे भी इसमें अच्छी होगी।
पहला देख रहे हैं हेल्थ केयर में आ जाते हैं, नर्सिंग है, एल्डरली केयर है, मेडिकल टेक्नीशियंस हैं, फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी असिस्टेंट्स हैं, टेक्निकल स्किल ट्रेड्स का देख लें, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक हैं, मैकाट्रॉनिक्स हैं, HVAC टेक्नीशियन है। ये जो होते हैं एयर कंडीशनिंग वाले, हीटिंग वाले या वेंटिलेशन वाले, ये इनको HVAC टेक्नीशियन बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आईटी ऑफिस से देख लें, आईटी स्पेशलिस्ट हैं, सॉफ्टवेयर सपोर्ट है, ऑफिस मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक्स हैं। हॉस्पिटैलिटी में देख लें, होटल मैनेजमेंट है, कुकिंग है, बेकरी है और रेस्टोरेंट सर्विसेज है। तो ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगा है कि यहाँ पे आप लोगों को अपॉर्चुनिटी जल्दी मिल जाएगी, लेकिन आपने इन पे नहीं रहना, आपने अपने मुताबिक और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक देखना है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर भी आपने अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक देखना है, जो आपको बेहतर लगे आपने उसमें अप्लाई करना है। थोड़ी बहुत रिसर्च भी आपने खुद कर लेनी है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, हमने अप्लाई किस तरीके से करना है। तो इनमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने ये वाले जो पोर्टल्स हैं, सबसे पहले जो जॉब पे अप्लाई या इंटर्नशिप पे अप्लाई करना है वो कैसे करना है। इसमें हम पहले इनका गवर्नमेंट वाला जो पोर्टल है वो चेक कर लेते हैं। तो न्यू टैब पे आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं इधर, तो ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब देखें ये जर्मन लैंग्वेज में ओपन हुई है। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन रहता है, अगर हम इसको ये देखें, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें स्कूल हाउस बिल्डिंग और ये आगे कुछ लिखा हुआ है। तो हमें यही ऑप्शन चाहिए, इस पर हमने जाना है। लेकिन इसको अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग पे आ गया। तो वर्ड आपने वोकेशनल ट्रेनिंग और जो हाउस बिल्डिंग है उसको याद रखना है। तो अभी इसको मैं जर्मन में कन्वर्ट कर लेता हूँ और हाउस बिल्डिंग पर चलते हैं, क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे देखें जो बार है यहाँ पे हाउस बिल्डिंग लिखा हुआ है, लेकिन इसको अगर मैं दोबारा से इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो ये ट्रेनिंग में चेंज हो गया। तो बेटर है कि आप इसको जर्मन में ही कन्वर्ट करके क्लिक कीजिएगा, बाकी इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप पढ़ सकते हैं इसको। अभी नीचे देखें नेक्स्ट पेज पे ये वाली ऑप्शंस आ गई हैं, यहाँ पे हाउस बिल्डिंग और ये आगे प्लाट्स लिखा हुआ है, लेकिन इसको हमने देखना भी ये है क्या। तो यहाँ पे हम देखेंगे फाइंड एन अप्रेंटिसशिप। तो स्टार्टिंग में देखिए पहले ट्रेनिंग आ गया था, फिर वॉलंटियरशिप, तो ये चेंज होता रहता है। तो यही हमारी है जहाँ पे हमने सर्च करना है। तो इसको दोबारा से जर्मन में कन्वर्ट करेंगे और इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगी, एक शुलेशी और दूसरी डुआले। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें जो चाहिए वो डुआले चाहिए, क्योंकि डुआले में ही आपको पे मिलेगी। जो शुलेशी है उसमें आपको पे नहीं मिलेगी। डुआले में आपने 2 दिन वर्क करना होता है, सॉरी 3 दिन वर्क करना होता है और 2 दिन आपको स्टडी करने के मिलते हैं और बाकी 2 दिन आपके रेस्ट के होते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो पोर्टल ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमने सर्च करना है। ये देखें, इस पोर्टल को आपने अच्छे से समझ लेना है। इसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखें ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया है। तो ये आपके पास ऑलरेडी कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं, इधर से आप सर्च कर सकते हैं। क्लीनिंग है, ट्रेड है, हेल्थ है, फूड एंड हॉस्पिटैलिटी है, प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखें ये वर्क, यहाँ पे आपने जो आपकी डुअल स्टडीज़ है या अप्रेंटिसशिप है, इस पे आपने लाजमी क्लिक करना है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप अपना जो भी कीवर्ड होगा, जैसे आपने हेल्थ के रिलेटेड सर्च करना है, इंजीनियरिंग के रिलेटेड, या आपने किसी भी फील्ड के रिलेटेड सर्च करना है तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो सिटी है वो सर्च करना है, किस सिटी में आप करना चाहते हैं। तो इसको मैं तो कहूँगा आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, सिटी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही सर्च करें। तो इधर हम अब रैंडम सर्च कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे अप्रेंटिसशिप में हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे हम कोई कीवर्ड ही नहीं डालते, सीधा डायरेक्ट हम सर्च करते हैं तो हमारे पास सारी ही ऑप्शंस आ जाएंगी जो इस वक्त ओपन होंगी। तो ये देखें ट्रेनिंग एज अ स्पेशलिस्ट रेस्टोरेंट, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी आपने एक और काम करना है। यहाँ पे ये देखें, ये आपकी लेफ़्ट साइड पे आपको सेक्शन मिल जाएगा कि किस डेट पे ये जो अपडेट हुई हैं, जो टुडे हैं, जो अभी हुई हैं, 1-2 दिन पहले हुई हैं, 4 वीक पहले हुई हैं, वो सारी आपको मिल जाएंगी। इसको भी ऐसे रहने दें, इसको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। वर्किंग आवर्स पे भी देख लें, फुल टाइम होना चाहिए लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही रहने दें। और वर्किंग प्लेस ये सिटी का आ गया है, इसको भी रहने दें। काम की चीज़ है जो स्कूल एजुकेशन, इधर देखें जो मैट्रिक वाले हजरात हैं उन्होंने ये सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, और जिन्होंने एफएससी या इंटर किया हुआ है उन्होंने इन दोनों पे क्लिक करना है। तो फिर आपके पास सिर्फ वही ऑप्शंस आएंगी कि जो डुआले जो अप्रेंटिसशिप है या इनकी जो हाउस बिल्डिंग की हैं वही आएंगी जो मैट्रिक और इंटर वालों को दे रही हैं। तो ये आपने इस तरह लाजमी करना है। तो जितनी भी आपके पास शो होंगी वो सारी ही उन लोगों के लिए हैं जो मैट्रिक और इंटर पास हैं। अब ये कि थर्ड नंबर पर जो है इसमें लिखा भी हुआ है, इसको पहले मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर लूँ। यहाँ पे देखें ट्रेनी मेडिकल असिस्टेंट ENT प्रैक्टिस, तो ये लिखा भी हुआ है। और यहाँ पे देखें 1000 टू 1200 यूरोज आपको पर मंथ मिलेंगे। इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, कुछ में लिखा होता है, कुछ में नहीं लिखा होता। तो ये देखें फर्स्ट ईयर का, अच्छा इसको पहले हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें। तो ये देखें फर्स्ट ईयर में आपको 1000 मिल रहे हैं, सेकंड ईयर में आपको 1100 है और थर्ड ईयर में आपको 1200 मिल रहे हैं। लोकेशन इसकी देख लें, सार की है, फुल टाइम है,
और रिक्वायर्ड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए, यानी कि मिनिमम जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ही आपको चाहिए। और अप्रेंटिसशिप या वही आपकी जो हाउस बिल्डिंग है, और ये अप्लाई का बटन है, और यहाँ पे व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट कि आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, और ये योर टास्क कि आप लोगों ने क्या क्या काम उधर करने हैं। देन आ जाता है यू ब्रिंग द फॉलोइंग, और आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स या ये चीज़ें लानी है। अच्छा, ये चीज़ें काम की हैं, ये आपको सीवी और आपका कवर लेटर बनाने में हेल्प आउट करेंगी। ये मैं अभी आपको ये इनका ओवरव्यू दे दूँ दोनों वेबसाइट का, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों ने सीवी भी कैसे बनानी है। ये नीचे ये देखें, आपके एम्प्लॉयर की डिटेल आ जाएगी, लेकिन ये डिटेल अभी ओपन नहीं है। ये आप कैप्चा कोड देंगे तो आपकी डिटेल ओपन होगी। ये मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, इसको पुट इन करके। ये देखें, अभी कैप्चा कोड पुट किया है तो ये सारी आपके एम्प्लॉयर की डिटेल आ गई है। इसको भी मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता हूँ। तो ये देखें, डॉक्टर सबरीना है और ये इनका ईमेल है। अभी चलते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे देखें, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको नीचे ही उसी पार्ट पर ले जाएगा। तो यहाँ पे आप पोर्टल के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ये जो इनकी मेल है, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट सीवी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे एक और भी ऑप्शन होता है, कुछ पे आपने वेबसाइट भी उनकी आई होती है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको पोर्टल वाला शो करवा देता हूँ। तो ये पोर्टल पर जाएंगे, वो इसी वेबसाइट का पोर्टल है। यहाँ पे आपने रजिस्टर कर लेना है। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ईमेल है और पासवर्ड लगाना है आपने। फिर आप इस पे आपको कंफर्मेशन कोड आएगा। फिर उसके बाद आपने अपनी जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो देनी है, आपकी सीवी और कवर लेटर आपने पुट इन करना है, और उसकी बेस पर आप इसमें अप्लाई कर देंगे। अभी मैं कोई एक आधी आपको और भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये नर्सिंग की थी, तो हम देखते हैं कि इसमें कोई हमें और भी मिल जाए। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट पे चलते हैं और दोबारा से सर्च करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे हमें एक आईटी स्पेशलिस्ट की मिली है, इसको हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, इसकी डिटेल लिखी होगी। तो ये भी 3 ईयर की है। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लूँ अभी मैं ज़रा। तो ये देखिए, पहले ईयर में आपको 1100 है, सेकंड में 1180 है, और थर्ड में 1260 आपको मिल रहा है। फुल टाइम है। लोकेशन इसकी, ये सिटी का नाम है रेगन्सबर्ग लिखा हुआ है। और रिक्वायर्ड आपको क्या है कि आपके पास सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इंटरमीडिएट होनी चाहिए। आईटी स्पेशलिस्ट की आपकी ड्यूटी होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं, और आपने ये 7 चीज़ें लेके आनी है। ये आपकी सारी डिटेल लिखी हुई है, उनको आप पढ़ लीजिएगा। और ये आपको जो ऑफ़र है, फ्लैट हायरार्कीज़, आपको वो रेजिडेंस वगैरह सारी इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं। बाकी भी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं इसको बताने लगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जानी है, क्योंकि अभी दूसरी वेबसाइट का भी ओवरव्यू देना है और फिर वीज़ा के एप्लीकेशन का भी दिखाना है। तो यहाँ पे ये आपके एम्प्लॉयर की डिटेल आ जाती है, और यहाँ से आपने अप्लाई करना होता है। ये देखें, वाया द बीए पोर्टल, तो वही बीए पोर्टल के ज़रिए आपने अप्लाई करना है। लेकिन आपको मैं बताया, कुछ में इनकी जो वेबसाइट होती है उसके ज़रिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको एम्प्लॉयर की वेबसाइट पे ले जाते हैं, और कुछ तो सीधे सीधे व्हाट्सएप का नंबर भी दिया होता है कि आपने उस व्हाट्सएप के नंबर पे आके अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे शेयर कर देने हैं। तो आप देख लीजिएगा, इस तरह की आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगी। अभी मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ इनकी जो प्राइवेट वाली वेबसाइट है उसका। इसका कदरे ईजी है उससे, वो वाला ज़रा थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ये ज़्यादा ईजी है। इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। ये भी हमारे पास जर्मन लैंग्वेज में ओपन होगी। इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये देखें, आपका जो प्रोफेशन होगा, जो प्रोग्राम आप सर्च कर रहे हैं, और ये सिटी वाला टैब है। नीचे कुछ लोगों ने ऑलरेडी सर्च की हुई है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। आप होटल का देना चाहें, हेल्थ केयर का देना चाहें, इंजीनियरिंग का, आईटी का, कोई भी दे सकते हैं। अब नीचे देखें ट्रेनिंग 2026 कि 2026 में जितनी भी ओपन है वो आप इधर से आप ये भी सर्च कर सकते हैं। तो इसी पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास सारी ओपन हो जाएंगी। इसमें भी आपने फ़िल्टर उसी तरह लगाना है। आपने लाजमी अपना देखना है कि आपका जो सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो हो, और उसकी बेस पे ही अप्लाई करना है, क्योंकि अगर मैट्रिक वाले करना चाह रहे हैं तो उनको लाजमी चाहिए। तो ये सेल्स पर्सन की आ गई है, और उसके बाद अप्रेंटिसशिप वेंडिंग मशीन की आ गई है, ट्रेनिंग एज एन एल्डरली केयर असिस्टेंट आ गया है। तो इसमें हम कोई भी ओपन करके देख लेते हैं। यही वाली ओपन करके देख लेते हैं। इसमें देखें कितनी 5 फ्री प्लेसेस लिखा है, इसमें 25 फ्री प्लेसेस हैं, और इसमें 1338 फ्री जो स्पेसेस हैं। तो इसको हम सेल्स पर्सन वाली ट्रेनिंग इसको ओपन करते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं। इसको भी पहले हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको डिटेल आ जाएगी, या व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम, ये चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट रखनी है। ये जो आपसे पूछेंगे ना कि व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, वो आपसे क्या डिमांड करने हैं, उसको आपने लाजमी पढ़ना है। इसी की बेस पे आपने सीवी बनानी है। वो मैं अभी आपको ये ओवरव्यू दे के दिखाते देता हूँ किस तरीके से बनानी है।
तो ये देखें अर्निंग्स आ जाती हैं इसमें, वो सारी डिटेल दी हुई है। इस वेबसाइट में इस तरह शो करते हैं, उसमें ऊपर वाले सेक्शन में कर देते हैं कि पहले आपको 1300 मिलेगा, सेकंड ईयर में आपको 1400 और थर्ड ईयर में आपको 1500 मिलेगा। इस तरह कोई और ओपन करके देख लेते हैं ट्रेनी वाली, ये वाली ऑप्शन। तो यहाँ पे भी हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर इसकी डिटेल इन्होंने इधर नहीं दी हुई, लेकिन कुछ की दी होती है, कुछ की नहीं दी होती। आप देख लीजिएगा, उसकी लिखी हुई थी। अच्छा, अप्लाई करने का अब आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट मांग रहा है, आपने इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। और ये देखें आपकी सीवी है और आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो आ जाती हैं। तो ये सारा आप इधर इजीली लिखेंगे तो बड़ा ही इजी तरीका है इस पर अप्लाई करने का। सेम वैसा ही था, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज है दोनों वेबसाइट पे अप्लाई करने का। इसको आप बड़ा इजी तरीके से ख़ुद भी कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि मैं पहले भी बताया, वो आपको बाकी यूट्यूबर्स ने भी वीडियो बनाई है, उधर से आप मिल जाएंगी। तो ये मैं आपको एक कंप्लीट गाइड दे रहा हूँ जिसमें आपको सारा ओवरव्यू एक ही बार दे दूँ ताकि आप बड़ी आसानी से इसको खुद से कर सकें। अभी हम चलते हैं कि आपने सीवी कैसे बनानी है। तो सीवी के लिए मैं आपको चैट जीपीटी ओपन करके दिखा देता हूँ। चैट जीपीटी पर आकर आपने इस तरह की कमांड दे देनी है, ज़रूरी नहीं यही वर्डिंग यूज़ करें, आप चेंज कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। ये देखें, माय नेम इज़ अली एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, दिस इज़ माय फ़ोन नंबर, और ये मैंने फ़ोन नंबर दे दिया। दिस इज़ माय ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस आ गया। आई हैव पास 10th क्लास, माय एज इज़ 18 ईयर्स, मैंने बता दिया कि मैट्रिक मैंने पास की हुई है, उम्र मेरी इतनी है। एंड आई एम अप्लाइंग फॉर आउसबिल्डिंग प्रोग्राम इन जर्मनी, मेक मी अ गुड सीवी एंड कवर लेटर अकॉर्डिंग टू द जॉब डिटेल्स और ट्रेनिंग डिटेल्स दैट आई विल गिव यू। कि मैंने उसको कहा कि मेरी एज इतनी है, सारी पर्सनल डिटेल दे के आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। आपने मुझे एक सीवी और एक कवर लेटर बड़ा अच्छा किस्म का बना के देना है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पे आपने आ जाना है। यहाँ पे हमने वही नर्सिंग वाली जो उठाई हुई थी जॉब, उसका हमने सबसे पहले टाइटल कॉपी करना है। इसको हमने चैट जीपीटी पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये बारी बारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे। मैं आपको बताता जाता हूँ कौन कौन सी करनी है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें, जहाँ पे लिखा होगा योर टास्क, योर ड्यूटीज़ या व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू और यू ब्रिंग द फॉलोइंग, ये चीज़ें आपने लाजमी कॉपी करनी है। इसी के मुताबिक आपकी एक सीवी और कवर लेटर जो होगा वो स्ट्रॉन्ग या अच्छा होगा। तो आपने इसको उठाना है, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है नीचे। इसमें आपको एक और चीज़ भी चाहिए जो आपके एम्प्लॉयर की डिटेल होगी, तो वो आपको मैं ऑलरेडी बताया कि नीचे दी होती है। और कैप्चा कोड हो तो वो आपने उसको पुट इन करके आपने ये अनलॉक कर लेना है। तो यहाँ से इसकी डिटेल, इसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, सारी चीज़ें उठाएंगे और ये भी हम नीचे पुट इन कर देंगे। तो ये देखें, इसको हम कमांड को एक्टिव कर देंगे तो ये नीचे हमारे पास सारी एक बड़ी ही अच्छी किस्म की सीवी बन के आ जाएगी और साथ ही हमारे पास एक कवर लेटर आ जाएगा। तो ये देखें, ये आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई जो मैंने पुट की हुई थी वो वाली। पर्सनल प्रोफाइल आ गई, पर्सनल डिटेल्स आ गई, एजुकेशन आ गई, स्किल आ गई और मेडिकल प्रोफेशनल इंटरेस्ट आ गई, लैंग्वेज स्किल आ गई और ये अवेलेबिलिटी। तो ये आ गई हमारी सीवी की डिटेल्स। आपने ये सीवी ऐसे फॉर्मेट इसमें नहीं उठानी, आपने जाना है जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है यूरोपास सीवी पे कि वो किस तरीके से बनानी है एटीएस सीवी पे, उनमें से आपने कोई भी प्रोफाइल उठा लेनी है। उसके मुताबिक आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन उधर पुट करते जाना है और आपकी बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की सीवी बन के रेडी हो जाएगी, जिसमें आपकी वही स्किल्स होंगी जो उनकी चाहिए, वही आपकी इंटरेस्ट होंगी जो उनको चाहिए। तो ये आपकी बड़ी बेहतरीन सीवी होगी। कवर लेटर आपका देखें बन के आ गया है सारा एक अच्छे फॉर्मेट में। आपने इसको एज़ इट इज़ यूज़ नहीं करना है। एज़ इट इज़ यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए एआई जनरेटेड है तो वो आपके लिए मुश्किल करेगा। वहाँ से वो पता चल जाता है लोगों को ये एआई जनरेटेड है। तो आपने क्विल बोर्ड पे आना है, यहाँ पे इसको ओपन करके आपने यहाँ से इसको रीफ्रेज या पैराफ्रेज कर लेना है। अगर पैराफ्रेज करना है तो बेटर है, अगर नहीं करना चाहते तो सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप इसको अपने अल्फाज में लिखें तो और इजीली हो जाएगा। तो ये आपकी सीवी वाला भी प्रॉब्लम हल हो गया और आपका कवर लेटर वाला भी प्रॉब्लम हल हो गया और यही मेन चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी। और इसी में बता देता हूँ, जब आपको मोटिवेशनल लेटर चाहिए होगा तो वो आपने इसी डिटेल के मुताबिक और कमांड दे देनी है कि मुझे मोटिवेशनल लेटर भी लिख दे, लेकिन उसको फिर आपने एज अ टेम्पलेट यूज़ करते हुए अपने अल्फाज में चेंज करना है। अगर आप अपने अल्फाज में नहीं लिखेंगे तो फिर सारा एआई से जनरेटेड पता चल जाता होता है और वो बड़ा आसानी से पता चल जाता है कि ये एआई से जनरेटेड है। तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं, हमारा जो बाकी प्रोसेस है कि हमने किस तरीके से वीज़ा एप्लीकेशन वाला प्रोसेस करना है, जो हमारा लास्ट स्टेप होगा। यानी कि हमने अप्लाई कर लिया, अप्लाई करने के बाद हमें हमारा ऑफ़र लेटर मिल गया। ऑफ़र लेटर लेने के बाद एक दो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि प्री अप्रूवल लेटर था, ये भी हमने अपने एम्प्लॉयर से कह दिया कि ये भी हमें
प्रोवाइड कर दे, वो भी दे दिया। तो अब हमने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। इसको आपने ज़रा ध्यान से समझना है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए पहले ऐसा होता था कि आपने पहले इनके जर्मनी की जो वीज़ा की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, इधर आपने आना होता था और यहाँ से आपने एक इनका जो फॉर्म है वीज़ा के लिए वो फ़िल करना होता था। फिर आपने उसी फॉर्म को डाउनलोड करके दोबारा से फ़िल करके फिर आपने एम्बेसी की जो वेबसाइट होगी, जर्मनी एम्बेसी की वेबसाइट पाकिस्तान में इस्लामाबाद या फिर कराची में, या तो उधर आपने फ़िज़िकली देना होता था या फिर आपने उधर उनकी वेबसाइट पे अपलोड करना होता था। ख़ैर वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस था और उसमें टाइम भी काफ़ी लगता था। लेकिन अभी इन्होंने एक काउंसलर पोर्टल बना दिया है, उस पोर्टल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारा आपका प्रोसेस उधर हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स भी आपने उधर देने हैं, फॉर्म भी आपने उधर ही फिल करने हैं, कुछ आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएँगे, वो भी आपने उधर ही उनके आंसर्स देने हैं और सारी चीज़ें आपकी उधर ही हो जाएँगी। और उस पोर्टल को एक्सेस करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो इनकी वीज़ा की जर्मनी की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, ये पहले लिंक वाली, इसके ज़रिए भी एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरी ये जो नीचे लिंक है, ये है जर्मनी की एम्बेसी की वेबसाइट, जो कि पाकिस्तान में है। ये इस्लामाबाद में भी है और कराची में भी है, तो इन दोनों में से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इन दोनों से मैं आपको उस काउंसलर पोर्टल को एक्सेस करना सिखा दूँगा। आगे फिर उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है कि जहाँ से आपने अपना एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। पोर्टल पर जाने से पहले ये नीचे देखें, जर्मनी गवर्नमेंट वेबसाइट है, ये एक लिंक दिया हुआ है। ये भी मैं आपको गूगल से ओपन करना सिखा देता हूँ इसके बारे में। ये भी एक अच्छी वेबसाइट है। इधर आपको जो आपका वोकेशनल ट्रेनिंग है या जो बाकी वीज़ाज़ हैं जर्मनी के रिलेटेड, वहाँ की आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेक इट जर्मनी आपने गूगल पर सर्च करना है और पहली ही इनकी वेबसाइट आ जाएगी। इसको आपने ओपन कर लेना है क्लिक करके। और अगर तो ये जर्मन लैंग्वेज में हो तो आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो ये देखें वीज़ा एंड रेजिडेंस, इस पे आपने आना है और यहाँ पे टाइप एंड वीज़ा पे आपने क्लिक करना है। और नीचे होगा यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग का, ये देखें वीज़ा फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से आपको जो पीआर मिलेगी और किस तरीके से आपको पोस्ट वर्क वीज़ा मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है कि पहले वो 12 मंथ का मिलेगा, बाद में आपका 6 मंथ का ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। बाकी भी जो बेनिफिट्स मिलेंगे और कुछ इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। अभी हम चलते हैं दोबारा उस पे कि हमने अप्लाई कैसे करना है। पहले मैं आपको जर्मनी की जो ऑफिशियल वीज़ा की वेबसाइट है वहाँ से एक्सेस करना सिखाता हूँ। तो आपने क्या करना है, या तो इस लिंक को कॉपी कर लेना है या आपने गूगल पर आना है और सीधा यहाँ पे लिख देना है जर्मनी वीज़ा या वीज़ा जर्मनी, या इस तरह आप लिख दीजिएगा। तो ये देखें जर्मनी वीज़ा आ गया है। इस पे आपकी ये देखिए सेकंड जो वेबसाइट है www.germanyvisa.org, इसको आपने ओपन कर लेना है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखें वीज़ा टाइप्स, इस पे आना आपने और नीचे आपने ट्रेनिंग और इंटर्नशिप वाला जो वीज़ा है इस पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, ये भी आपको मैं रास्ता बता रहा हूँ किस तरीके से आपने काउंसलर पोर्टल पर जाना है जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो ये पहला रास्ता है। इसमें देखें वही आपका ओवरव्यू बताया गया है कि 6 मंथ और अप टू 1 ईयर, यानी कि आपका जो पहला वीज़ा होगा वो आपका 1 साल का ही होता है। बाद में आपकी जो कंपनी है उसको एक्सटेंड कर लेती है। ये उसकी फ़ी लिखी हुई है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी मैं सारी बता चुका हूँ, पढ़ लीजिएगा आप दोबारा। ये फिर डू आई नीड ट्रेनिंग वीज़ा टू जर्मनी, तो जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनको चाहिए होता है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई फॉर ट्रेनिंग इंटर्नशिप वीज़ा, ये नीचे सारा प्रोसेस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें लिखा है इफ़ यू आर अप्लाइंग ऑनलाइन और नीचे लिखा है इफ़ यू आर अप्लाइंग इन पर्सन। तो ये पुराने वाला प्रोसेस है, लेकिन अभी हमने जो करना है वो है इफ़ यू आर अप्लाइंग ऑनलाइन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें काउंसलर सर्विस पोर्टल का लिंक हमारे पास आ जाएगा। इसको हमने ओपन कर लेना है और ये हमारे पास हमारा काउंसलर सर्विस पोर्टल आ गया है। फेडरल फॉरेन ऑफिस, यहाँ पे देखिए अपॉर्चुनिटी कार्ड, ब्लू कार्ड, और उसके बाद टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट एज हाईली स्किल्ड वर्कर, टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट एज अ स्किल्ड वर्कर, उसके बाद टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट विद द वर्क एक्सपीरियंस, फिर एज अ पार्ट ऑफ प्लेसमेंट, और नीचे कंडक्टिंग क्वालिफिकेशन एनालिसिस, और ये वाला देखें वीज़ा फॉर स्टडी ट्रेनिंग एंड फर्दर एजुकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग एंड सर्च फॉर ट्रेनिंग प्लेसेस। तो ये हमारे काम का है, इसी में अपने अप्लाई करना है। यही हाउस बिल्डिंग वाला है और यही है आपका वोकेशनल ट्रेनिंग वाला है। इस पर हम क्लिक करेंगे, लेकिन इसको अभी इधर छोड़ते हैं क्योंकि अभी हमने ये पहले रास्ते से हमारा जो काउंसलर पोर्टल है वो एक्सेस किया है। अभी मैं आपको शो करवाता हूँ कि आपने इसको जो एम्बेसी है वहाँ से कैसे करना है। तो ये देखें जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद, ये मैंने सर्च किया हुआ है, आपने ऐसे ही सर्च कर लेना है। वैसे इसका लिंक वो फाइल में मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसको आप चेक कर सकते हैं, लेकिन गूगल से आप जाना सीखें, ईजी रहेगा आपको।
अब यहाँ पे देखिए जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद, ये पहला ही लिंक आ गया है diplo.de, इसको हम ओपन कर लेंगे और ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमने ऑल सर्विसेज पे आना है। अब इधर से भी हम डायरेक्ट जा सकते हैं वीज़ा नेविगेटर के ज़रिए, और लॉन्ग टर्म वीज़ा इसके ज़रिए भी जा सकते हैं। तो इन दोनों ऑप्शन में पहले ये वाला आपको दिखा देता हूँ, लॉन्ग टर्म वीज़ा वाला। इसमें आएंगे तो यहाँ पे देखें एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, जॉब सीकर, स्टडी, लैंग्वेज कोर्सेज। तो हमारा यही आना है जिसमें ट्रेनिंग या वोकेशनल वर्क्स आ जाते हैं, या वोकेशनल ट्रेनिंग, ये नीचे लिखा भी हुआ है सेकंड लाइन में। इसको हम क्लिक करेंगे और ये अभी वेबसाइट है वही जो हमारा पोर्टल था वही वाली, लेकिन ये बेसिक से स्टार्ट कर रहा है। अब ये नीचे देखें मेक इट इन जर्मनी और अ न्यू वे टू अप्लाई फॉर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ये वही डिटेल लिखी हुई है कि उन्होंने जो ऑनलाइन पोर्टल अभी शिफ्ट किया है। अब ये देखें इस्लामाबाद, इसके लिए कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से वीज़ा की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रही है। ब्लू कार्ड वाला है, स्किल वर्कर वाला है, स्किल्ड वर्कर विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, एयू पेयर वाला है, स्पेशलिटी कुक वाला है, और ये है वोकेशनल ट्रेनिंग इन जर्मनी जो हमारे रिलेटेड है। तो इधर से आपने काउंसलर सर्विस पोर्टल एम्प्लॉयमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एग्जैक्टली उसी पोर्टल पर ले चलेगा जो हमने पीछे देखा था। ये देखें अपॉर्चुनिटी कार्ड, ब्लू कार्ड और टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट, तो ये सारी वही डिटेल है जो इधर लिखी हुई है। अब इसमें एक कन्फ्यूजन आता है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। जब आप एम्बेसी के थ्रू आएंगे तो नीचे आपको जो आपका जो ट्रेनिंग वाला है, एडवांस ट्रेनिंग, जिस तरह इधर शो हो रहा है बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग एंड सर्च फॉर अ ट्रेनिंग प्लेस, तो ये आपको एम्बेसी वाले रास्ते से शो नहीं होगा। तो आपने कैसे करना है, गो टू वीज़ा नेविगेटर पे सिलेक्ट करना है। ये आप स्टार्टिंग वाले फर्स्ट पेज से भी कर सकते हैं जहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई थी, और आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो गो टू वीज़ा नेविगेटर पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने स्टार्ट कर देना है प्रोसेस। और ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो आप दूसरी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं। तो यहाँ ये देखें, ये डच में लिखा हुआ है, इसको हम ट्रांसलेट कर लेंगे इंग्लिश में। तो ये फर्स्ट वाला नो है, सेकंड वाला येस ही है, लेकिन वो ट्रांसलेट होके एंड के तौर पर आ गया है। इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें आई होल्ड द नेशनलिटी ऑफ यू मेंबर या यूरोपियन मेंबर स्टेट, तो नहीं। आई होल्ड द नेशनलिटी ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज़, यहाँ पे देखें पाकिस्तान का नाम नहीं है, तो इसको भी नहीं क्लिक करेंगे। लास्ट पे देखें आई होल्ड द नेशनलिटी ऑफ थर्ड कंट्री विच देयर इज़ नो वीज़ा एग्रीमेंट, तो ये थर्ड कंट्री में हम आते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, आई वुड लाइक टू मूव विद फैमिली मेम्बर है, आई वुड लाइक टू वर्क इंडिपेंडेंटली है, आई वुड लाइक टू कंप्लीट वोकेशनल ट्रेनिंग और फर्दर एजुकेशन, तो ये हमारे वाली ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये देखें उसकी ऑप्शन आ गया, वीज़ा फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड फर्दर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन वाली ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ से आप आ जाएंगे आगे प्रोसेस अपना स्टार्ट करने के काउंसलर पोर्टल के। तो ये नेक्स्ट पेज आ गया, इधर से भी आपको शो करवा देता हूँ। ये बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग सर्च वाला जो इसका जर्मनी वीज़ा वाली वेबसाइट थी उसके वाला रूट जो था, इधर से क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये वही पेज आ गया जो इधर था। अब यहाँ भी देख लें सेम है, और यहाँ भी देख लें सेम है। आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वाला हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अभी। यहाँ पे देखें हमने अपना ये देख लेना, वीज़ा फॉर बेसिक एडवांस एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ये लाजमी होना चाहिए, दोनों साइड पे यही लिखा हुआ है। और यहाँ पे अब हम अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे। आपने अपना कंट्री चूज़ कर लेना है, मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। आप अपने मुताबिक अपना अपना कंट्री देख लीजिएगा। तो नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये देखें आप पाकिस्तान के अंदर इनकी दो एम्बेसीज़ हैं, एक कराची में और एक इस्लामाबाद में। कराची वाली जो है वो सिंध और बलूचिस्तान के लिए, इस्लामाबाद वाली जो है वो पंजाब है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है, और खैबर पख्तूनख्वा है, गिलगित बल्तिस्तान वाले हैं, वो इस्लामाबाद वाली एम्बेसी में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे और आगे अप्लाई ऑनलाइन वाले प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें जर्मन मिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर यू इज़ करंटली फुल ऑफ कैपेसिटी। वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत सारी एप्लीकेशन है तो आप रजिस्टर कर लें, लेकिन इस पर आपको 6 to 12 मंथ का टाइम लग जाएगा। लेकिन इससे परेशान नहीं होना। पीछे मैं आपको एक चीज़ बताई थी कि जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आपका एम्प्लॉयर आपका ऑफर लेटर दे देगा, तो आपने वहाँ से प्री अप्रूवल लेटर मंगवा लेना उनसे। अगर आप प्री अप्रूवल लेटर मंगवा के अपनी एप्लीकेशन में, अभी मैं दिखाऊंगा भी वो किस तरीके से आपने करना है, वहाँ पे आप पुट इन कर देंगे या अपलोड कर देंगे उसकी डिटेल्स वगैरह, तो फिर आपका प्रोसेस जो वीज़ा का होगा वो फास्ट ट्रैक पर चला जाएगा। फिर आपको ये 6 मंथ वाला वेट करना नहीं पड़ेगा। हो सकता है आपका 2-3 हफ्तों के अंदर ही आ जाए। तो अभी चलते हैं हम इस पर रजिस्टर करने पे। ये हमसे कंसेंट मांग रहा है, इसको भी हम चेक करेंगे, उस आगे कंफर्म कर देंगे। तो ये देखें ये रजिस्ट्रेशन वाला पोर्टल ओपन हो गया है। इसको भी आप ध्यान से समझ लें। यहाँ पे आपने फैमिली नेम दे देना है, फैमिली नेम ना हो तो फादर का जो लास्ट नेम है वो दे देना है। फर्स्ट नेम आ जाएगा आपका, ईमेल एड्रेस आ जाएगा, ईमेल एड्रेस रिपीट करना है।
पासवर्ड आपने अपना देना है और फिर कंसेंट पे चेक करके आपने रजिस्टर कर देना। रजिस्टर करेंगे तो आपको ईमेल पे आपके कंफर्मेशन मेल आएगी, उसको क्लिक करके आपने कंफर्म कर देना है। फिर आपने दोबारा आना है इसी पेज पे और यहाँ पे आके आपने गो टू साइन इन पे करना है। जब यहाँ पर साइन इन करेंगे फिर आपको वो एक और ईमेल की डिमांड करेगा, जो आपने पहले पुट कर दिया वो वाली नहीं, उसके अलावा किसी और सेपरेट ईमेल की डिमांड करेगा। तो उसका आपने फिर डिटेल पुट करनी है और उसका पासवर्ड आपने याद रखना है, इसका भी याद रखना है, उसका भी याद रखना है। फिर वो आपकी जो नई वाली ईमेल होगी उस पे पिन कोड आएगा, उस पिन कोड को आपने इधर पुट करना है और फिर आप साइन इन हो जाएंगे। मैं आपको आगे ये मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं साइन इन करके आगे वाला जो प्रोसेस है वो आपको शो करवा देता हूँ। जब आप साइन इन कर लेंगे और तो वो आपसे पिन भी मांगेगा, पिन आपने कंफर्म करके आगे प्रोसीड कर देना है। तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पे देखें राइट साइड पे है क्रिएट प्रोसेस और लेफ्ट साइड पे आपका ये ऑलरेडी इन प्रोग्रेस आ रहा है और ओपन प्रोसेस आ रहा है। अब यहाँ पे आप क्रिएट प्रोसेस पे सिलेक्ट करेंगे तो वो आपका प्रोसीड नहीं करेगा, वो कहेगा कि आपका ऑलरेडी प्रोसेस है तो उसको आप फॉलो करें। ये इसलिए है क्योंकि आप पीछे से ही अपना रूट सेलेक्ट करके आ रहे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग वाला, इसलिए। तो आपने क्या करना है, इसी को ओपन प्रोसेस कर लेना है और यहाँ पे देखें आपका शो कर रहा है स्टेटस इनकम्प्लीट का। आपने ओपन एप्लीकेशन कर लेनी है और इसी को आपने एडिट करना है। अब यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस होगा, यहाँ पर 3 ब्लॉक हैं। पहला आपका योर एंट्री फॉर्म है, यहाँ से आपके बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, उसके आपने आंसर देने हैं। सेकंड आपका योर एप्लीकेशन वाइडेक्स है, ये वही एप्लीकेशन फॉर्म है जो पहले ऑफलाइन आप फिल करते होते थे और उसके बाद आपने इधर आके अपलोड करना होता था। और थर्ड वाला है आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपडेट करने हैं। तो ये मैं तीनों चीज़ें आपको बारी बारी दिखा देता हूँ। इसमें पहले ये आपको ये जो एप्लीकेशन ऑफलाइन वाला था वो दिखा देता हूँ, वो कहाँ से आपने एक्सेस करना है। तो ये वही जर्मनी वाली वेबसाइट है, यहाँ से हमने पहले सेलेक्ट किया था इफ़ यू आर अप्लाइंग ऑनलाइन। अब नेक्स्ट जो है आपने करना है इफ़ यू आर अप्लाइंग इन पर्सन। इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसकी ये पीडीएफ फाइल आती है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये वीडीएक्स फॉर्म था जो आपने, या वाइडेक्स फॉर्म था जो आपने पहले फिल करना होता था। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही दिखाया अगर कोई पुराना रूट इस्तेमाल करना चाहता है तो अभी हम चलते हैं इस पे बेसिक चीज़ों पे। अब पहले हम अपना जो फॉर्म है उसको देख लेते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे से कुछ वो बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, उसके हमने आंसर करने हैं। इसको आप पढ़ भी लीजिएगा। अब पहला, यू वुड लाइक टू प्रैक्टिस इन बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग इन जर्मनी, डू यू ऑलरेडी हैव अ वोकेशनल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट टू पार्टिसिपेट इन एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग। तो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। तो इसके नीचे 5 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है और वो भी कंपनी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिला है, यानी कि आपकी जो डुआले हाउस बिल्डिंग है उसकी तरफ से। और नीचे वाला है कि आपकी जो शुलेशे है स्कूल वाली है जिसमें आपको प्रैक्टिकल वर्क नहीं मिलेगा। थर्ड है कि आपने एग्रीमेंट फॉर पार्टिसिपेशन इन कंपनी एडवांस, आपकी कोई एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग है। अच्छा, इसमें ये है कि जो लोग बैचलर्स पे अप्लाई कर रहे हैं, जैसे नर्सिंग के बैचलर्स ट्रेनिंग आ जाती है, उसके बाद और भी जो 4 साल पे कर रहे हैं या 5 साल पे कर रहे हैं तो उनकी एडवांस होगी। तो आपने फिर अपनी एडवांस वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। जो मैट्रिक वाले हैं, एफएससी वाले हैं, उन्होंने ये पहले वाली ही करनी है, येस आई हैव कॉन्ट्रैक्ट फॉर इन कंपनी वोकेशनल ट्रेनिंग। अब लास्ट पे देखें, अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप ये वाली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने पहले जॉब का ही अप्लाई करना है, वहाँ से ऑफर लेटर लेके फिर आपने वीज़ा का अप्लाई करना है, इससे पहले नहीं करना आपने। अब ये देखें, इज़ इट अ क्वालिफाइड वोकेशनल ट्रेनिंग। तो जी, अगर आप सिलेक्ट हो रहे हैं तो वो क्वालिफाइड ही होगी अगर आपको वो अपने पास बुला रहे हैं। लैंग्वेज स्किल्स का आपसे पूछ रहा है कि आपके पास लैंग्वेज स्किल है या नहीं। तो आपको मैं पहले बताया कि आपके पास B1 B2 कोर्स होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो ये लाजमी होना चाहिए। इधर आपने येस आई हैव पे सिलेक्ट करना है। नीचे लिवलीहुड का, यानी कि आपने जो उधर रहना है वो खर्चा कौन उठाएगा आपने, तो ये आपने इधर देख लेना है। आई विल सिक्योर माई लाइवलीहुड इंटायरली थ्रू माई ट्रेनिंग सैलरी, यानी कि आपको जो सैलरी मिल रही है उसके ज़रिए ही आप सारा खर्चा उठाएंगे। इसमें एक ऑप्शन थी जो पहले मैं बताया था कि जिनकी जो सैलरी होगी वो 959 से कम होगी तो उन्होंने अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो शो करवानी होगी, एक्स्ट्रा मनी उतनी डाल के। फ़र्ज़ करें कि आपकी 800 है तो इसमें आपकी 159 कम है तो आपने 12 मंथ्स के लिए 159 जो आपके यूरोस होंगे अपने अकाउंट में शो करवाने, उसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो वो तकरीबन आई थिंक बन जाते हैं को 1200 या 1500 यूरोस। तो खैर आपने वो सर्च ही नहीं करनी है, आपने कोशिश करना है कि आपको वही इंटर्नशिप मिले जहाँ के आपको मंथली जो पे मिल रही है वो 1000 यूरो से ओपन हो, ऊपर हो। तो ये नेक्स्ट आ जाता है लीगल एज, कि आप लीगल एज में आ रहे हैं या नहीं। तो इसमें मैं पहले बताया कि आपकी लीगल एज जो है वो 18 से 35 साल यानी कि 18 ईयर्स टू 35 ईयर्स होनी चाहिए। तो इसमें आपने सेलेक्ट येस कर देना है और एंट्री फॉर्म कंप्लीट यहाँ पे आपने सेव कर देना है और सेव करने के बाद आपने बैक टू ओवरव्यू पे आ जाना है। तो ये आपका पहला जो क्वेश्चनियर्स वाला फॉर्म था वो आपका फिल हो चुका है। नेक्स्ट आ जाता है आपका जो एप्लीकेशन वाला है, वाइडेक्स एप्लीकेशन वाला फॉर्म है, वो आपने कैसे फिल करना है। फिल आउट एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है और इसको आपने ओपन कर लेना है।
अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास कुछ सेक्शंस आ गए, इनको आपने बारी बारी ओपन करके फिल करते जाना है। पहले आ जाता है डिटेल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये है कि जो वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए ये या किसी और फैमिली मेम्बर के लिए। तो पहला देखें, आई एम द अकाउंट होल्डर एंड सबमिट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर माई सेल्फ। तो इस पर आपने क्लिक करना है, सेव करना है, और उसके बाद बैक टू आपने ओवरव्यू आ जाना है। फिर आ जाती हैं आपकी पर्सनल डिटेल्स। इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको भी चेक कर लेते हैं इधर क्या क्या होगा। तो फैमिली नेम आ जाएगा, फैमिली नेम वही आपका फादर का लास्ट नेम आ जाएगा। अगर फैमिली नेम नहीं है आपके पास, नेम आपका आ जाएगा, फर्स्ट नेम आ जाएगा आपका, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी वही पाकिस्तानी फॉर्मल नेशनलिटी अगर आपकी पहले कोई है तो लिख दीजिएगा, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आगे पेरेंट्स की डिटेल आ जाएगी, पेरेंट्स के नेम आ जाएंगे, उनकी नेशनलिटी आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, फैमिली नेम, मेंबर, फर्स्ट नेम, नेशनलिटी ऑफ मदर, फिर आपकी मदर की डिटेल आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, जहाँ पे स्टार लगा हुआ वो लाजमी फिल करना है, जहाँ पर स्टार नहीं लगा उनको फिल करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट नीचे देखें, ऑक्यूपेशन आ जाता है। ऑक्यूपेशन में आपने जो अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है वो आपने ट्रेनी या स्टूडेंट का करना है। तो इधर देख लेते हैं हम ऑप्शन, जहाँ पे होगी स्टूडेंट और ट्रेनी, इस पे आपने सेलेक्ट कर देना है, ये आपका ऑक्यूपेशन होना चाहिए। फर्दर इन्फॉर्मेशन लिखनी हो तो लिख दीजिएगा, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है। इसको भी सेव करना है और फिर आपने बैक टू ओवरव्यू पे चले जाना है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास कॉन्टैक्ट डाटा। इस पे हम सिलेक्ट करेंगे और इसको ओपन करके देखते हैं। ये आपका एड्रेस आ जाएगा, इसमें स्ट्रीट, हाउस नंबर, यहाँ पे जो आपका पासपोर्ट या आईडी कार्ड पे एड्रेस होगा वही आपने लिखना है। कंट्री आपका पाकिस्तान आ जाएगा। फ़ोन नंबर आपने लाजमी देना और ईमेल एड्रेस, इधर स्टार नहीं लगा हुआ लेकिन लाजमी दें, क्योंकि ईमेल के थ्रू फिर आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। इज योर रेजिडेंस इन कंट्री अदर देन दैट ऑफ, इसको आपने चेक नहीं करना आपने, क्योंकि ये किसी और अगर नेशनलिटी का है तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसको भी आपने सेव करके बैक टू ओवरव्यू पे चले जाना है। मैं अभी ऐसे ही जा रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफिकेशन पेपर्स। इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो ये देखें, आपके पासपोर्ट की डिटेल मांगेगा। तो ट्रैवल आपका जो डॉक्यूमेंट होगा, आपका ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, इस पे आपने लिख देना है ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, यानी कि पासपोर्ट का नंबर होगा। डेट ऑफ इशू है, इशूइंग स्टेट आपकी कंट्री की जो स्टेट होगी या गवर्नमेंट, उसका लिखना है। वैलिडेट यूनिट, किस डेट तक वो वैलिड है। इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इशूड इन पाकिस्तान। तो इस तरह आपने अपने कंट्री के मुताबिक लिख देना है। अभी बैक टू ओवरव्यू चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ट्रैवल डेटा। ट्रैवल डेटा का भी ओपन करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पर्पस ऑफ स्टे इन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, तो आपने अदर लिखना है, फिर आपने हाउस बिल्डिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग का मेंशन करना, डिटेल के साथ मेंशन करना है। इफ एप्लीकेबल इंटेंडेड एम्प्लॉयमेंट, आपने एम्प्लॉयमेंट का भी आपने बता देना कि आपको कितनी देर का कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आपने जहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है और जहाँ तक एंड हो रहा है वो लिखना है। अब यहाँ पे लिखा है कि आई इंटेंड टू स्टे फॉर नो लॉन्गर देन 12 मंथ्स। इस पे आप कंसेंट दे रहे हैं कि आप 12 महीने से ज्यादा नहीं रुकेंगे। तो इसमें आपने चेक नहीं करना, क्योंकि मैं आपको स्टार्ट में बताया था जो पहला आपको वीज़ा मिलता है वो आपको 6 से 12 महीने का मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। फिर वो जर्मनी वाले आपके एम्प्लॉयर जो होते हैं वो खुद एक्सटेंड करवाते हैं। तो इसको फिल करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपने सिर्फ अपनी जो डिटेल ऑफिशियल होगी आपकी कॉन्ट्रैक्ट की उसके मुताबिक डालनी है और इसको चेक भी नहीं करना। स्टार्ट डेट यहाँ से हो जाएगी, फर्ज करें 2026 में हो रहा है तो और 2029 में ख़त्म हो रहा है, तो आपने 2029 इधर डिटेल डेट्स के साथ और मंथ, डेज और फुल डिटेल के साथ आपने इधर लिख देना है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं बैक टू ओवरव्यू। आगे वाला पार्ट देख लेते हैं। इसमें आइडेंटिफिकेशन पेपर हो गया, ट्रैवल डाटा हो गया, रेफरेंस, इस पे आपने चेक करना है। इसको देखते हैं अभी। टाइप ऑफ रेफरेंस, तो ये आपका जो जर्मनी में रेफरेंस है उसका पूछ रहा है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रही हैं। यहाँ पर आपने एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, ये वाली जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन है इसको आपने चेक करना है। और उसके बाद वो जो अदारा होगा उसका आपने नेम लिख देना है। ये जो आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा ना, जो आपको ऑफर लेटर मिलेगी उस पर सारी डिटेल होगी, वही आपने उधर से उठा के लिखनी है। ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस ऑफ बिजनेस, किस सिटी में है वो लिख देना है, किस कंट्री में है वो आपने लिख देना है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एरिया के वो किस रिलेटेड वर्क कर रही है, यानी कि हेल्थ सेक्टर के है, होटल मैनेजमेंट के है, इंजीनियरिंग के है, वो सारा आपने लिख देना है। अगर ना भी लिखें तो इधर स्टार नहीं लगा पुट करने की जरूरत नहीं है। नेम ऑफ द रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने उनका नेम लिखना है। लोकेशन आपने लिखनी है, उनका नंबर लिखना है, ये आपके ऑफर लेटर पे होगा। अगर ना भी हो तो आप मेल के जरिए अपने एम्प्लॉयर से पूछ सकते हैं, उनको कह सकते हैं हमने वीज़ा का फॉर्म फिल करना है तो हमें ये चाहिए। अब देख लें, जो उस फर्म का मेन रिप्रेजेंटेटिव होगा जो आपसे कांटेक्ट कर रहा होगा या उनका ओनर होगा, उनका नेम आएगा, इधर फैमिली नेम आएगा
फर्स्ट नेम आएगा, जेंडर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ गई, नेशनैलिटी और उसका एड्रेस आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने कंट्री, सिटी, टाउन, उसका टेलीफोन नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें आपने पुट कर देनी है। तो ये आपने ध्यान से फिल करना है। अगर आपको इसकी कुछ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ना मिले तो आपने अपने एम्प्लॉयर से कॉन्टेक्ट करके उनसे इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। अभी बैक टू ओवरव्यू चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे कि आगे हमारे पास क्या आता है। यहाँ पे रेफरेंसेस वाला भी देख लिया। अभी देखते हैं मीन्स ऑफ सपोर्ट एंड डिटेल्स रिगार्डिंग द स्टे, कि आप जो वहाँ पे स्टे कर रहे हैं तो आपको कौन स्पॉन्सर करेगा, आप खुद करेंगे या आपको कंपनी पे करेगी। तो यहाँ पे लिख देना आपने जो ऑप्शन है यस बाय द रेफरेंस, के जो रेफरेंस है वही आपको सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे आपने डिटेल भी लिख देनी है, उस कंपनी का नाम भी लिख देना कि वो हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं, हमें वोकेशनल ट्रेनिंग दे रही है, इतने मुझे मिल रहे हैं, तो उस डिटेल के साथ आपने लिख देना है। और आपकी जो कमिटमेंट अथॉरिटी है, अब ये इधर से आपने सेलेक्ट करनी है ऑप्शन। ये आपको आपका एम्प्लॉयर ही बताएगा कि आपकी कौन सी होगी। ये डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ हैं जर्मनी के, उनकी अपनी अपनी ये अदारे हैं, उनके मुताबिक आपने सेलेक्ट करना है। इधर से फर्ज करें ये मेबिन वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आपने जिस डेट को आपको कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है उस डेट को आपने सेलेक्ट करना है। और फिर आगे आपका जहाँ पे आपने रुकना है वहाँ का आपने एड्रेस दे देना है। और यहाँ पे आपने अपना अपार्टमेंट है या सिंगल रूम है उसके मुताबिक सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी है। ये भी आपको आपका एम्प्लॉयर बताएगा। तो मोस्टली ये सिंगल रूम ही होता है, सिंगल रूम लिख देना और यहाँ पे एड्रेस वगैरह लिख देना है, यहाँ पे स्टार लगे हुए ये फिल करें। बाकी जो नीचे है इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अभी चलते हैं बैक टू ओवरव्यू। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आती है। तो ये ऑलमोस्ट हमने सारा ही फिल कर लिया है इस पे, और बाकी कोई डिटेल रह नहीं गई। लेकिन आपको फिर भी थोड़ा कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे टच कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं, हमारा जो लास्ट वाला पार्ट है डॉक्यूमेंट्स वाला, कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो किस तरीके से अपने अपलोड करने हैं और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इस पे आते हैं हम। यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन सी लिस्ट हमारे पास आएगी। पहले आपका पासपोर्ट आ जाएगा, पासपोर्ट आपने फिल करना है, सॉरी अपलोड करना है इधर। प्रूफ ऑफ जर्मन लैंग्वेज स्किल, ये आपका वही B1 B2 का जो सर्टिफिकेट होगा वो आपने करना है। डिक्लेरेशन ऑफ द फास्ट ट्रैक प्रोसीजर फॉर द स्किल्ड वर्कर्स। अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताया था कि आपने अपने एम्प्लॉयर से जो प्री एम्प्लॉयमेंट या प्री अप्रूवल वाला लेटर लाजमी लेना है, वो लेंगे तो फिर आपने ये इधर आना है डाउनलोड हेयर, ये एक फॉर्म है, इसको आपने डाउनलोड करना है। और इसके ऊपर देखें, पहला है कंप्लीट प्रोसीजर, सेकंड है ऑनगोइंग प्रोसीजर, थर्ड है नो प्रोसीजर। अगर तो आपको प्री अप्रूवल लेटर मिल गया है तो आपने कंप्लीट प्रोसीजर पे सिलेक्ट करना है और उसके मुताबिक ये आपने इधर डिटेल पुट कर देनी है, वो उस लेटर के ऊपर लिखी होगी। अगर आपको नहीं मिला अभी लेकिन आपके एम्प्लॉयर ने कहा कि प्रोसेस हो गया तो फिर आपने इसके मुताबिक वो डिटेल पुट कर देनी। वो आपको अथॉरिटी का नेम बता देगा, बस आपने नेम पुट करना है। थर्ड नंबर पे आके आपको वो कह रहा है कि जी लेटर आपको इधर आके देंगे, तो फिर आपने ये वाली ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है और इसी को आपने चेक करना है और डाउनलोड करके आपने साइन करके फिर दोबारा आपने इधर अपलोड कर देना है। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप ये प्री अप्रूवल लेटर लाजमी लें। ये लेंगे तो आपका जो वीज़ा है वो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर पे चला जाएगा और आपको जल्दी ही वीज़ा मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये वही आपका ऑफर लेटर होगा जो आपका एम्प्लॉयर पहले आपको देगा। इंटेंशन टू अटेंड ट्रेनिंग, अच्छा ये लेटर ऑफ मोटिवेशन है या अटेंड लेटर ऑफ इंटेंट है। ये आपको मैंने पहले भी बताया कि आपने ChatGPT से लिखना है, किस तरीके से लिखना है। आपने वही जो रिक्वायरमेंट्स होंगी जॉब के मुताबिक उसी के मुताबिक आपने लिख देना है। जिस तरह आपने CV या कवर लेटर बनाया था, बाद में उसको आपने चेंज करके इधर फिर आपने अपलोड कर देना है इंग्लिश लैंग्वेज में। प्रूफ ऑफ स्कूल अटेंडेंस, ये आपका मैट्रिक या इंटर के आपके जो रिजल्ट कार्ड होंगे वो आपने अपलोड करने हैं। बर्थ सर्टिफिकेट आपने अपना अपलोड करना है। अच्छा इसमें जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके IBCC और मोफा से लाजमी टेस्ट होने चाहिए। मोफा का तो इतना कंफर्म नहीं है लेकिन IBCC से लाजमी होने चाहिए। तो जो करवाएं तो साथ मोफा से भी करवा लें, बेहतर रहता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस का मैं ऑलरेडी बताया कि आपको ये ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है। वो आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपका वीज़ा जो होगा वो प्रोटेक्ट करवाया जाएगा इधर पाकिस्तान से। तो बाकी जो हेल्थ इंश्योरेंस होगी वो जर्मनी वाले खुद ही आपको आपके एम्प्लॉयर जो ले देंगे, तो आपको इसकी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में देखें ऊपर हमने ये फॉर्म फिल किया था जहाँ पे लिखा हुआ था डिक्लेरेशन ऑफ द फास्ट ट्रैक प्रोसीजर। वहां पे जो हमें आपको आपका एम्प्लॉयर देगा प्री अप्रूवल लेटर, ये देखिए प्री अप्रूवल फ्रॉम द फॉरेन अथॉरिटी, ये आपने इधर आना है और यहाँ पे आपने वो वाला लेटर अपलोड भी करना है। उसकी डिटेल आपने इधर फिल करनी है इस वाले फॉर्म पे, जो फास्ट ट्रैक वाला फॉर्म था यहाँ पे हमने डाउनलोड किया था, ये वाला इधर डिटेल फिल करनी है। और डिटेल फिल करने के बाद जो आपके जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं नीचे
यहाँ पे आपने प्री अप्रूवल फ्रॉम द फॉरेनर्स अथॉरिटी यहाँ पे वो अपलोड भी करना है। तो ये आपका बेसिक सा प्रोसीजर था वीज़ा का। फिर आपने इसको सेव करके इसी तरह छोड़ देना है। तो जैसे ही आपका नंबर आएगा आपकी फाइल भी रिव्यू होगी, तो आपके डॉक्यूमेंट सारे ऑथेंटिक होंगे, टेस्टेड होंगे, आपके पास प्री अप्रूवल लेटर भी होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपने सही तरीके से दी होगी, तो आपका वीज़ा आपको चंद ही दिनों में मिल जाएगा। तो ये बेसिक सा स्टेप था। अभी दोबारा से आपको एक समरी दे देता हूँ छोटी सी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास B1 B2 लैंग्वेज कोर्स हो जर्मन का। उसके बाद में आपने जो 2 वेबसाइट आपको दिखाई हैं, उसके अलावा भी और भी हैं, लेकिन उन 2 वेबसाइट से जाके आपने अपने मुतल्लिका जो ऑसबिल्डिंग है या वोकेशनल ट्रेनिंग है वो ढूंढनी है। फिर आपने अपने, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सिलेक्ट कर लेता है, उससे कॉन्ट्रैक्ट लेटर मंगवा लेना है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर या ऑफर लेटर मंगवा लेना है। उसके बाद साथ ही आपने उससे कहना है कि मुझे जी प्री अप्रूवल लेटर भी दे दे। वो भी मंगवाने के बाद फिर आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो IBCC मोफा से टेस्ट करवा लेने हैं जो आपके मेट्रिकुलेशन के होंगे। और फिर आपने इधर आके अपना जो वीज़ा एप्लीकेशन वाला फॉर्म है वो काउंसलर पोर्टल पर इसी तरीके से आपने फिल कर देना है। सारी चीज़ें फिल कर देंगे तो आपका प्रोसेस बड़ा ही इजीली हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल मैंने एक ही वीडियो में इसलिए दी है ताकि आप लोगों को आसानी रहे। कोशिश करूंगा कि इसकी मैं पार्टीशन बना दूं ताकि आप लोग इसको टाइमलाइन से देख सके जो चीज़ आप देखना चाहते हैं। और बाकी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।